क्रिकेट में तो जितनी क्रिकेट से पॉसिबल चीज़ें लिंक्ड होती हैं, यू हैव डन एंड ट्राइड ऑल। आप कैप्टन भी रहे, आप कोच भी रहे, अंपायर भी रहे, एज अ कमेंटेटर तो आपका बहुत हम टीवी पे देखते रहते हैं। मैंने अपनी गेम नहीं छोड़ी। इसमें सबसे जो पहले कहूँगा क्रिकेट और सबसे बाद में भी क्रिकेट। मेरा फास्ट बॉलिंग का शौक था, लेफ्ट हैंड बैट्समैन था। उन्होंने कहा यू शुड बी अ विकेट कीपर। बस अल्लाह का ऐसा करना हुआ कि 2 साल बाद एशिया कप कैप्टन, उसके बाद फिर मैं वर्ल्ड कप इंग्लैंड में था, वर्ल्ड कप का जूनियर का कैप्टन बन गया और बेस्ट कैप्टन ऑफ द वर्ल्ड कप हुआ। आपकी नज़र में जी जीत क्या है? टीम की जीत। जिसको टीम वर्क आता है ना, उसकी जीत का बहुत मजा है। उसमें सबकी जीत है। क्रिकेट की आपकी लंबी जर्नी है, कितने फेलियर्स आए एंड हाउ डिड यू कोप विद दैट? दुनिया में क्रिकेट वाहिद चीज़ है जो हंसाती कम और रुलाती बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आपका सारा दिन अच्छा गुजर गया, कैच ड्रॉप हो गया, सारा मलबा आप पे पड़ गया। अगर किसी ने क्रिकेट खेल ली है ना, तो यू हैव टू बी अ गुड स्टूडेंट ऑफ अ क्रिकेट। अब क्रिकेट होगी मॉडर्न टुडे, नाउ अ डे इट्स क्रिकेट इज अ साइंस नाउ। इफ यू आर मेंटली स्ट्रांग तो आप फिर आप कॉप कर सकते हैं। मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए आप क्या करते थे? क्योंकि मैं अपने आप को स्टडी में मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि क्रिकेट में मेरी कप्तानी और निखर गई। स्पोर्ट्स पर्सन की आप लाइफ देखें बहुत कम होती है। 40 ईयर्स पे रिटायर होते हैं, चलिए बहुत फिटनेस रह गई 45 पे। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप 40 पे रिटायर करते हो, फिर क्या? व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद आपने करना क्या है? ये किसी खूबसूरत बात की है। आप जैसे लोगों का चाहिए, लोगों की काउंसलिंग करें। जैसे आपको इतना आपके पास नॉलेज है ताकि पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में हो, ताकि डिसिप्लिन और जो फिक्सिंग वगैरह की चीज़ें से आप खुद ही निकलेंगे। तो मेरे ख्याल से आप काउंसलिंग करें स्टूडेंट्स की कि आपके लिए ये अच्छा है, ये अच्छा, मुझे आप बुलाएं वहाँ पे। आपको जाना भी चाहिए। कुछ अच्छा सा इवेंट करें। 25 साल आपने क्रिकेट को दे दिए। हाँ बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत आपकी बात है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मज़ा तब है कि लोग सेलिब्रेट करें। मैं उसको सक्सेसफुल मानता हूँ जो कंट्री को सक्सेसफुल देखना चाहे। मैं अंडर 14 से लेकर ना, अगर मैंने पीसीबी के 35 इवेंट्स खेले हैं ना, 30 में कैप्टन ही रहा हूँ। हाउ मच डू यू फील कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत मूवीज बनाने की जरूरत है? मुझे अच्छा लगता है जब स्पोर्ट्स पीपल पे, खासतौर पर क्रिकेटर्स पे मूवीज़ बनती है ना, तो एक मोटिवेशनल भी होता है। ये चीज़ें मेरे ख्याल से रेगुलरली बननी चाहिए। रेगुलरली बननी चाहिए। हार्ट बीट पाकिस्तान की क्रिकेट बन चुकी है, तो कम से कम इसी पे आप ऐसी चीज़ें बनाएं। कैश स्पोर्ट्स के नाम से आपने एक मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट की है, जो सपोर्टिंग पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम। सो किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? 2015 से 19 तक मैंने इंग्लैंड में वुमेन क्रिकेट पे काम किया। फिर कोविड आ गया, इंग्लैंड नहीं जा सके। फिर गौरव ने मुझे कहा वाई नॉट इन पाकिस्तान कैश। फिर पाकिस्तान में कंपनी लॉन्च की, काशिफ से कैश स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, और फर्स्ट एवर पाकिस्तानी टू इनिशिएटिव टू प्रमोट वुमेन क्रिकेट इन पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा मज़ा किस में? खेलने का ही आया होगा। खेलने का ऑब्वियसली। जब आप टॉस करने जाते हैं ना, उसका नशा नहीं है। जब फील्ड पे खड़े होते हैं और आपके हाथ में है जीत और हार। पाकिस्तानी के प्लेयर्स हैं ना, वो मोस्टली मेरी कप्तानी में खेले हुए हैं, उनको मैं डीपली जानता हूँ। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। जी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और जो परफॉर्म कर रहा है ना, उसकी परफॉर्मेंस को एंजॉय करें और कंपैरिजन करना बंद कर दें। Hi viewers, this is Nadia Sajid. Doing great in studies and sports simultaneously is a very rare combination. और इस rare combination को possible करने वाले काशिफ भट्ट is with us today. Assalamu alaikum काशिफ। वालेकुम अस्सलाम। So good to have you here. थैंक यू वेरी मच। सेम हियर। मुझे अच्छा लगा आपके इस खूबसूरत से माहौल में आने का। अच्छा लग रहा है। क्रिकेट में तो जितनी क्रिकेट से पॉसिबल चीज़ें लिंक्ड होती हैं, यू हैव डन एंड ट्राइड ऑल। यू वर अ प्लेयर इन क्रिकेट, उसके बाद आप कैप्टन भी रहे, आप कोच भी रहे, अंपायर भी रहे, और एज अ कमेंटेटर तो आपका बहुत हम टीवी पे देखते रहते हैं। सो सब कुछ आपने ट्राई किया, कुछ छोड़ा नहीं। आपकी आई थिंक सोल में अब क्रिकेट बस गया होगा। नहीं, क्रिकेट हार्ट बीट कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ख्वाब में भी क्रिकेट ही आता होगा। नहीं, एक्चुअली आपने इतनी अच्छी बात की कि, लेकिन मैंने अपनी गेम नहीं छोड़ी। अपनी गेम से रिलेटेड ही सारी चीजें, जिसमें क्रिकेट है, क्रिकेट मैनेजमेंट है, क्रिकेट पढ़ाई भी नहीं छोड़ी। एग्जैक्टली। जब आपका पीक था करियर का, तब भी यू वर डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज। इट मींस यू वर द बेस्ट, और स्पोर्ट्स में भी यू वर द बेस्ट। सो इट्स अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन ऑनेस्टली। एंड हाउ वाज दिस पॉसिबल? इसमें सबसे जो पहले कहूँगा क्रिकेट और सबसे बाद में भी क्रिकेट। वो ऐसा था कि मेरे बड़े भाई, मैं तो एक पढ़ाकू बच्चा था। अंदरून शहर की मेरी पैदाइश थी। दिल्ली गेट वज़ीर खान मस्जिद के पास हमारा आबाई घर था। तो उसमें गली मोहल्ला में क्रिकेट खेलते थे, बड़े भाई को खेलते देखते थे, मेरे कज़न भी खेलते थे, चचा के ताया का बेटे। लेकिन मेरा दरअसल पढ़ाई की तरफ ज़्यादा रुझान था कह सकते हैं। लेकिन बस कुछ ऐसा हुआ कि एक दिन मेरे बड़े भाई क्रेसेंट क्रिकेट क्लब के मेंबर थे, वहाँ पे रेगुलर प्रैक्टिस पे जाया करते थे, और साथ एमयू कॉलेज में क्रिकेट बेस पे वो
उनका एडमिशन हुआ था। बस अचानक एक दिन मैं भी उनके साथ स्कूल से छुट्टियाँ हुई थी तो मैं ग्राउंड में चला गया। डेस्टिनी। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो बस मेरा जाना हुआ था, तो वहाँ पे ख्वाजा नसीर साहब इनके हेड कोच थे कैटरिंग क्लब के, सीनियर क्रिकेटर्स थे, एक सीनियर क्रिकेटर्स में उनका नाम आता था, और कोचेज़ में भी उनको एक अल्लाह ताला ने उनको एक बड़ा नाम दिया। तो उन्होंने कहा जी कि बैटिंग कर रहा था, वो दूर से आए, उन्होंने कहा जी एक अंदर बैटिंग कौन कर रहा था, मैं लेफ्ट हैंडर हूँ। तो उन्होंने कहा जी कि जी वो मोहसिन मेरे भाई का निक नेम था बॉबी बट, तो कहते हैं जी बॉबी का भाई है। तो बस वो उन्होंने बस देखा है। तो उसके बाद फिर मैं ये कहूँगा कि राइट आफ्टर 2 years मैं पाकिस्तान जूनियर कैप्टन एशिया कप बन के मलेशिया चला गया था, राइट आफ्टर 2 years अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें फिर ऐसा हुआ कि जो मैंने फ़ील किया है, अगर आपको मेंटोर या कोच एक ऐसा मिल जाए ना जो आपके टैलेंट में निखार लेके आए और उसको पता होए कि आपके अंदर किस चीज़ का टैलेंट है, जो मैं बल्कि मैं अक्सर ही कहता हूँ, अगर आपके अंदर टैलेंट है बैटिंग का तो आप बॉलिंग पे प्रैक्टिस करते रहते हैं। फिर वो कोच ने आपको बताना होता है कि यार तुम में बॉलिंग का नहीं, बैटिंग का टैलेंट है, बॉलिंग का नहीं, बैटिंग का, फील्डिंग का नहीं, विकेट कीपिंग का, स्पिन बॉलिंग का। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर किस चीज़ का ज़्यादा टैलेंट है, उस पर काम करें, दूसरी चीज़ों पे साथ साथ भी काम करते जाएँ। तो ख्वाजा नसीर साहब के साथ मेरा मिलना ये था कि मेरा फास्ट बॉलिंग का शौक़ था, लेफ्ट हैंड बैट्समैन था। उन्होंने कहा यू शुड बी अ विकेट कीपर, आप विकेट कीपिंग करें। तो बस अल्लाह का ऐसा करना हुआ कि 2 साल बाद एशिया कप कैप्टन, उसके बाद फिर मैं वर्ल्ड कप इंग्लैंड में था, वर्ल्ड कप का जूनियर का कैप्टन बन गया और बेस्ट कैप्टन ऑफ द वर्ल्ड कप हुआ। और मुझे खुशी इस चीज़ की ये भी थी कि लॉर्ड्स में हमारा फाइनल हुआ। पूरे वर्ल्ड की टीम्स थी उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, और हमने इंग्लैंड को सेमीफाइनल उनके घर में हरा के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ फाइनल हुआ, वो पहली बार मैं लाइव टीवी पे आया, स्काई पे, और स्काई वहाँ पे लाइव करता, तो वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुआ। और वो ये हुआ जर्नी के वेरी प्राउड मोमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। वो ये देखिए कि जो आपने बड़ी अच्छी बात की थी शुरू में कि क्रिकेट शुरू की, लेकिन पढ़ाई जो थी, मेरे मैट्रिक के पेपर भी गए, इधर मैट्रिक के पेपर और थे, मैं इंग्लैंड था, जब वापस आया तो जूनियर का कैंप लग गया, श्रीलंका और इंडिया इधर आ रही थी। तो फिर मैंने ये किया कि मेरे फादर ने, एक मेरा प्रॉमिस था उनके साथ, मेरे फादर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से रिटायर्ड हैं, मेरी हाफ फैमिली डॉक्टर है, अच्छा कज़न मेरे डॉक्टर, लेडी डॉक्टर्स सब पढ़ाकू हैं, उनमें मैं नखट्टू था। वो तुमने मैट्रिक नहीं किया अभी तक, वो बोला साहब। तो उसमें फिर मेरे डैड ने कहा कि यार जितना मर्जी खेलो, क्योंकि शुरू में आप स्टेट वे लाहौर के कैप्टन बन गए थे, पाकिस्तान जूनियर के कैप्टन बन गए। उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, अल्लाह उनको से ज़िंदगी दे कि यार स्टडी से कॉम्प्रोमाइज़ ना करना, खेलते जाओ जितना खेलना है। और फिर ये हुआ कि पाकिस्तान जूनियर का कैंप लगा था गद्दाफी स्टेडियम में, तो मैं कैंप करता था, ब्रेक में मैं पेपर देने जाता था, फिर वापस कैंप पे आ जाता था। अच्छा। तो वो फिर एक मुझे था कि यार कि मेरी क्रिकेट बंद ना करवा दे डैड, ये जो जीसी में एडमिशन हुआ। उसके बाद बड़ा आपको मज़ेदार बात बताऊँ कि मैं पाकिस्तान जूनियर कैंप था, मैट्रिक का रिजल्ट भी आ चुका था, मैंने पार्ट्स में पेपर दिए थे, पहले दे दिए, फिर कुछ सैप्ली में पेपर दे दिए क्योंकि टाइम ही नहीं था। मुझे जीसी से फ़ोन आया, क्योंकि एक ट्रेंड हुआ था कि एमए कॉलेज की टीम बनती थी, सिविल लाइंस की टीम बनती थी, सारे क्रिकेटर्स उधर जाते थे, जीसी कोई नहीं जाता था कि जी वहाँ की टीम ही नहीं है, वहाँ क्रिकेटर ही कोई नहीं होता, वहाँ पे पढ़ाकू बच्चे होते हैं, हम क्रिकेट की टीम ना होने के बराबर थी। मुझे जीसी से फ़ोन आया एक किसी के रेफरेंस से कि आप मैट्रिक के मेरा, मैं तो एडमिशन फॉर्म भी जमा नहीं कराए हुए, क्योंकि क्रिकेटर्स के वैसे ही हो जाते हैं, आप सब लोग समझते हैं, देखने वालों को पता है कि जब आप पाकिस्तान जूनियर खेल के आए ना तो सब चीज़ें आपके लिए पहले तैयार होती हैं। तो एडमिशन क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हुई थी फर्स्ट ईयर की। तो फिर मुझे वाइस चांसलर से मेरी मुलाकात हुई, डॉक्टर खालिद आफ्ताब से, डॉक्टर इकरामुल हक जो बॉटनी के डीन थे और साथ स्पोर्ट्स के हेड थे, उनकी स्पेशल मुलाकात हुई मेरी कोई 4:30-5 बजे वीसी से। उन्होंने कहा यार जीसी आ जाओ। मैं कहा अच्छा जी। तो मैं सोचे जीसी आपको घर लेने आया, लोगों का एक ख्वाब होता है, पूरी जिंदगी में एफर्ट करते हैं कि हम जीसी। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं रावियन बनूंगा, क्योंकि एक जर्नी था। नहीं रावियन बने नहीं, जीसी आपको घर से लेने आया था। और उससे ये हो गया कि वीसी से अच्छी मुलाकात होगी वीसी साहब से, तो उन्होंने कहा जी कि ठीक है। वो फिर मेरे लिए उन्होंने इतना बड़ा रजिस्टर निकाला, उसमें स्पेशल स्टूडेंट के साइन होते हैं कि जी आपको ना हम स्पेशल एडमिशन दे रहे हैं। और मैं कहा ठीक है जी। फिर उसके बाद जो फिर मेरी तरफ ड्यू था, अल्लाह ताला इस चीज़ को, अल्लाह ताला तो मालिक का गफूर रहीम है। फिर ये हुआ कि गवर्नमेंट कॉलेज वन द इंटर कॉलेज आफ्टर 18 ईयर्स,
अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पहले साल ही कैप्टन हो गया जीसी का, क्योंकि उन्होंने मुझे खुद लिया था। फर्स्ट ईयर में कैप्टन नहीं होता, वो सेकंड ईयर में होते हैं कैप्टन, उनका एक रूल था। वो रूल को फिर मैंने ही जाके चेंज किया कि मैं कैप्टन बनूंगा। उन्होंने कहा ठीक है जी कि कैप्टन ही है। तो जीसी 18 साल बाद चैंपियन हुआ इंटर कॉलेजिएट का। अच्छा, आपके जाते साथ ही? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वेरी इंटरेस्टिंग, ये कहीं सुनने को ये बातें नहीं मिलती। जी। तो उसमें फिर ये हुआ कि इंटर कॉलेजिएट के बाद फिर लाहौर अंडर 19 में कैप्टन बन गया, और मैंने पूरे फर्स्ट ईयर में सिर्फ एक दिन क्लास अटेंड की थी अपने पूरे कॉलेज की। और मुझे ये भी याद है कि जितने जो डिग्री के स्टूडेंट्स थे ना, वो मेरे से जूनियर थे क्रिकेट में। वो मुझे पाइन कह के बुलाते थे। पूरी यूनिवर्सिटी में ना एक वो था कि मुझे अच्छा लगता था कि यार एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है और आपको एक, क्योंकि वहाँ पे एक मेरे लिए बड़ा अच्छा वो था कि बीसी से कभी मुलाकात ही नहीं, क्योंकि मैं कॉलेज जाता तो मुलाकात होती ना। तो जब चैम्पियन हुए तो उन्होंने बड़ा अच्छा हाइट ही रखी, तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा कि इसीलिए तुम्हें लेके आए थे। बट फिर अल्लाह का आगे इतना का करम हुआ कि आप यकीन माने कि फिर हम इंटर के क्लासेस भी हो गई, क्लियर हो गया। फिर हम यूनिवर्सिटी में चले गए, क्योंकि स्टडी मैंने करनी थी। उसके ये हुआ कि जीसी की, वो भी आपको बताता चलूँ कि आफ्टर 14 ईयर्स जीसी यूनिवर्सिटी बिकेम द चैम्पियन ऑफ इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट। वो भी 14 साल से जीते ही नहीं हुए थे। तो वो इंटर कॉलेजिएट पहले 18 साल बाद जीते, फिर 14 ईयर्स के बाद फिर हम वो भी ट्रॉफ़ी जीसी में आई। पहले इन्होंने मुझे कॉलेज का पता नहीं कलर दिया, उसके बाद फिर उन्होंने मुझे पहले चांसलर या गवर्नर ने डिनर पे बुलाया कि जी के कौन है की कर रहे हैं। जीसी में लिखा होगा। हाँ जी, हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, वहाँ पे एक पिक्चर लगी हुई है। हाँ जी, फिर उन्होंने हाँ जी, उसके बाद फिर रोल ऑफ ऑनर के लिए मुझे कॉल आई कि जी स्पोर्ट्स रोल ऑफ ऑनर के लिए आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आपको जीसी आ रहे हैं, तो आपको आप ही आफ्टर कभी किसी स्पोर्ट्समैन को जीसी में मिला ही नहीं हुआ था स्पोर्ट्स और रोल ऑफ ऑनर ना, क्रिकेट में और दूसरी फील्ड में। तो अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी सालों के बाद फिर। पढ़ते कब थे और कब इतने अच्छे नंबर लेने शुरू किए? वो एक अलग एफर्ट हो गया। हाँ जी, उसमें ये था कि आपकी फैमिली का बड़ा इस पे मैटर करता है। जी अल्लाह का शुक्र है कि बड़े भाई भी और फादर खुद बैंकर थे। तो मुझे सिर्फ सारी ज़िंदगी मैथ से बड़ी नफरत रही है। उसके बाद मैंने सारी ज़िंदगी मास्टर्स करने तक मैंने कभी मैथ को टच नहीं किया। मैं किस में बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है। नहीं, बस दिमाग की बात नहीं, इट्स जस्ट मैटर ऑफ इंटरेस्ट। एग्जैक्टली, इंटरेस्ट। कुछ को वर्ड्स बॉदर करते हैं, कुछ को पिक्चर्स बॉदर करती हैं, कुछ को नंबर्स बॉदर करते हैं। बिल्कुल। तो उसमें ये था कि जो जैसे मैंने पहले कहा कि आपको मेंटोर्स शुरू में अच्छे मिल जाए ना, जहाँ से मैंने स्टडी स्टार्ट की ना, क्योंकि मैं जैसे ना आपने कहा ना कि टाइम कैसे मिलता था, मेरी बेस इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी मेरे स्कूल में 8th स्टैंडर्ड तक ना, कि मेरे टीचर्स हजरात थे ना, पहले सईद साहब हो गए, यूनुस साहब हो गए। आप यकीन माने कि मैं उस टाइम पे 8th में था, तो मेरे टीचर ना इवनिंग में ट्यूशन वगैरह पढ़ाते थे। तो उस टाइम पे ना मुझे अच्छी तरह ज़्यादा एक्टिव पैसिव वाइज डायरेक्ट इंटरेक्ट होते थे। तो मैं उन स्टूडेंट्स के साथ बैठ के वो पढ़ता था, उनको पढ़ाता था जिन्होंने उस टाइम वो पेपर्स देने होते थे। उसके बाद फिर नखट्टू बन के क्रिकेट में कभी कॉलेज भी नहीं गए, स्कूल भी नहीं गए। वो जो बेस थी ना, वो फिर मुझे आगे काम आई। तो मुझे फिर हाँ, इसमें ये बड़ा फ़ायदा हुआ। जो स्कूल की बेस है ना, हाँ एग्जैक्टली, हाँ उसका मुझे मास्टर्स तक मुझे उसका बहुत फ़ायदा हुआ। फिर उसके बाद जर्नी क्रिकेट की ऑन एंड ऑन, फिर 24 ईयर्स क्रिकेट को दे दिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, 24 ईयर्स अभी आपने कहा, अगले साल सिल्वर जुबली आ रही है आपकी क्रिकेट लाइफ की, कुछ तो करना बनता है। कुछ अच्छा सा इवेंट करें। 25 साल आपने क्रिकेट को दे दिए। हाँ बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत आपकी बात है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मज़ा तब है कि लोग सेलिब्रेट करें, मेरा ख्याल ये है। तो उसके लिए मेरा वो एक गोल है मेरा, किया है कि आप हर चीज़, तो हर साल बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं, आपकी मर्जी, हर वीक कुछ ना कुछ सेलिब्रेट कर लें। लेकिन मेरे ख्याल से ना 3 किस्म की सक्सेस होती है। एक आपकी सक्सेस है कि आप अपने लिए कामयाब होना चाहते हैं, या अपनी फैमिली के लिए कामयाब। मैं उसको सक्सेसफुल मानता हूँ जो कंट्री को सक्सेसफुल देखना चाहे। 25 साल हो जाएंगे आपको नेक्स्ट ईयर कंट्री को क्रिकेट ऐसे ही है। जी। लेकिन अल्लाह का ये भी शुक्र है कि जब मैं फिर टीनेज अंडर 19 से फिर मैं जब कायदम ट्रॉफ़ी, पैटर्न्स ट्रॉफ़ी जो हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डोमेस्टिक में, तो उसमें अल्लाह का शुक्र है कि मैं अंडर 14 से लेकर ना मोस्टली ना, अगर मैंने पीसीबी के 35 इवेंट्स खेले हैं ना, या 30-40 खेले हैं, तो उसमें मैं 30 में कैप्टन ही रहा हूँ। काशिफ, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, आई वांट टू नो कि आपकी नज़र में जीत क्या है? व्हाट इज़ सक्सेस? जीत ही सब कुछ होती है। जो जीत के लिए नहीं खेलता ना, 2 किस्म की जीत है। एक जीत होती है कि आप सेटिस्फाई हो गए, यार मैंने अच्छा परफॉर्म किया, वो नहीं। टीम की जीत, जिसको टीम वर्क आता है ना, उसकी जीत का बहुत मज़ा है।
जो बंदा के जी मैंने उसमें सबकी जीत है। एग्जैक्टली जो अब आगे शुरू है पाकिस्तान टीम में भी, पहले इंडिविजुअली होता था, उसने 5 आउट कर दिया, टीम हार के फायदा, वो मैन ऑफ द मैच भी ले रहा है, बाकी मुंह बना के बैठे हुए हैं। जीत का मजा तब है कि सब इकट्ठे सेलिब्रेट करें। जीत के लिए अगर आपका एम ही नहीं है, 2 टीम्स खेल रही हैं, जिसका पैशन ही नहीं है, कीननेस ही नहीं है कि मैंने जीत के लिए खेलना है, तो वो फिर जाके अच्छी क्रिकेट आपको अच्छी गेम की देखने को एंटरटेनमेंट मिलती है। अदरवाइज तो फिर ठीक है, दोनों टीमें खेल रही है, हारना तो है ही है, यही है। जब आप जीत के लिए जाएंगे ना, तो फिर आपके अंदर से एक जो है ना कि जिसको पता है कि मैंने ना क्राउड से क्लैप लेनी है, वो और अच्छा परफॉर्म करता है। इतनी क्रिकेट की आपकी लंबी जर्नी है, इसमें कितने फेलियर्स आए एंड हाउ डिड यू कोप विद दैट? जो आपने फेलियर्स की बात की ना, कोप कैसे किया, दुनिया में क्रिकेट वाहिद चीज़ है जो हंसाती कम और रुलाती बहुत ज़्यादा है। अच्छा। क्योंकि 6 से 8 घंटे की गेम है ना, यू नेवर नो, आपका सारा दिन अच्छा गुजर गया, कैच ड्रॉप हो गया, सारा मलबा आप पे पड़ गया। बिल्कुल। फुटबॉल है, मिस हो गया, आपको दूसरे ने कवर कर दिया, बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन क्रिकेट का वही, जैसे मैंने कहा कि हंसाती बहुत कम है, और आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है। बिल्कुल, क्रिकेट वाहिद गेम है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा चांस होते हैं फील्डिंग मिस होने के, गलत शॉट खेल दिया, बॉलर के पास 6 बॉल है, वाइड बॉल कर दिया, उसका एक्स्ट्रा बॉल मिल गया उसको, बैट्समैन के पास तो 1 ही बॉल है, आउट हो गया, दैट्स इट, अस्सलाम वालेकुम। आप वापस जाके सारा मैच बैठ के देखें। बॉलर के पास है, उसने अच्छा बॉल नहीं किया, 3 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद दोबारा वापस आके स्पेल कर लेगा। एक अच्छा बॉल गिर गया, वो फॉर्म में वापस आ गया, उसकी हैप्पीनेस वापस आ गई। क्रिकेट बड़ी एक ना हमारी पाकिस्तान की तो हार्ट बीट है। लेकिन मैं आपको जो मेरा एक यहाँ पे मैसेज भी देता चलूँ, अगर किसी ने क्रिकेट खेल ली है ना, तो यू हैव टू बी अ गुड स्टूडेंट ऑफ अ क्रिकेट। पहले क्रिकेट को लर्न करो, क्रिकेट के बारे में जानो कि एक्चुअली व्हाट इज़ द क्रिकेट इज़। कि क्रिकेटर आपने बनना है तो आपको पहले यू हैव टू बी अ गुड एथलीट, ताकि आप मेंटली तौर पे भी स्ट्रॉन्ग हो, फिजिकली के साथ साथ। ये बड़े स्टेप्स हैं। यहाँ पे सिर्फ समझते हैं कि क्रिकेट सिर्फ बैट एंड बॉल की गेम है। नहीं, क्रिकेट के लिए पहले आपको सुपर फिट होना है, दूसरा आपको यू हैव टू बी अ गुड लिसनर, तीसरा आपको सबसे बेहतरीन फील्डर बनना है, चौथे पे बैटिंग, 5वें पे बॉलिंग आती है। अगर यहाँ पे पहले समझते जी मुझे बैटिंग करा दे, बॉलिंग करा दे, और कैच तेरे फूफे ने पढ़ना है, कैच के लिए ऐसे घूम रहे होते हैं। अब क्रिकेट होगी मॉडर्न, टुडे नाउ डेज इट्स क्रिकेट इज अ साइंस नाउ, मॉडर्न हो गई है। अगर आप 20-20 खेला ना, तो आपको 100 ओवर की फिटनेस चाहिए। T20 में तो क्विकनेस है, ऐसे करके डबल लेना है, 3 लेना है, मिस फील्डिंग पे फटाफट वापस पहुंचना है, क्विक चेंज करना है। अब तो जो आज नए रूल्स आ गए हैं, 3 दिन नए रूल्स आ गए हैं, अगर आपने टाइम पे ख़त्म नहीं किया तो दूसरे टीम को एक एक्स्ट्रा फील्डर आपने सर्कल में लेके आना है। अच्छा। हाँ जी, बैट्समैन के अब तो क्रिकेट है ही बैट्समैन की। बेचारे बॉलर तरसते रहते हैं कि कोई बैटिंग पैराडाइज पिच बन रही है, स्लिप नहीं रख सकते आप, पता है कि स्लैश में चौका हो जाना है, सब बाउंड्रीज पे लगे हुए हैं। ये एक और टॉपिक है। लेकिन जो आपने बात की है उसके लिए रुलाने हंसाने की बात ना, कॉप कैसे किया, उसके लिए सबसे ज़रूरी है इफ़ यू आर मेंटली स्ट्रॉन्ग, तो आप फिर आप कॉप कर सकते हैं। अच्छा। आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, हाँ। आप क्रिकेट का स्टूडेंट नहीं है, आपको नहीं पता मैं ये फेलियर हुआ है किस वजह से हुआ है, कोच बता देगा, मैनेजर बता देगा, कैप्टन बता देगा, लेकिन जब तक आप खुद नहीं उस पर काम करेंगे, कभी भी आप उस से बाहर नहीं निकल सकेंगे। वो जो हॉल आपके गिर्द इकट्ठा हो गया ना कि मुझे रन्स नहीं हो रहे, आउट नहीं हो रहे, तो सबसे ज़रूरी है कि यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग एज वेल। यू आर ट्राइंग टू से कि यू वर सक्सेसफुल ऑल दीज इयर्स बिकॉज यू वर मेंटली स्ट्रॉन्ग। नहीं, तो उस मेंटली स्ट्रॉन्ग रहने के लिए आप क्या करते थे? मैं उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने बहुत, क्योंकि कप्तान के लिए बहुत प्रेशर होता है, तो मैं मोस्टली कैप्टन नहीं रहा था, तो उसके लिए ये था कि मेरे दोस्त बहुत कम थे। जो मैंने देखा ना, क्रिकेट में ना बड़े दोस्त होते हैं बहुत, लेकिन सब 90% होता था कि सारे चिट्टे अनपढ़। और सुबह दोपहर शाम रात, फिर शहरी के टाइम सुबह, फिर वो 6-7 टाइम्स क्रिकेट ही होती थी। तो मुझे जो फ़ायदा हो गया कि मैं यूनिवर्सिटी चला जाता था डिफरेंट, क्योंकि मैं अपने आप को स्टडी में मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि क्रिकेट में मेरी कप्तानी और निखर गई, जस्ट बिकॉज ऑफ स्टडीज़। जब आप पढ़ते हैं तो आपका चेंज हो जाता है माइंड, हर एक चीज़ सुबह दोपहर शाम क्रिकेट, फिर आप क्रिकेट से ऐसे। और वही भी आजकल बड़ी ज़रूरी चीज़ है आजकल भी कि आप, सबसे ज़रूरी है कि पढ़ा लिखा क्रिकेटर बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर नॉट पढ़ा लिखा क्रिकेटर, आपको कैलकुलेशन ही नहीं पता क्या रन्स हैं, क्या एवरेज है, क्या चल रहा है, किस टाइम पे कौन सी शॉट खेलनी है। अब बच्चे थोड़ी हैं कि आपको कोच पर्चियाँ लिख के भेजता रहेगा। अभी भी हमारे पाकिस्तान टीम में ये पीछे फिक्सिंग क्यों हुई, हमारा एक बहुत बड़ा इशू आ गया फिक्सिंग का, डिसिप्लिन का। क्यों होता है? स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में गए ही नहीं हुए। वो स्पोर्ट्स में भी काम देती है। हाँ, बहुत ऐसे। और स्पोर्ट्स पर्सन की आप लाइफ देखें बहुत कम होती है, 40 ईयर्स पर रिटायर होते हैं, चले बहुत फिटनेस रह गई,
45 पे? नहीं, मैं उसके तो- बाद आपने करना क्या है? हाँ, ऐसे ही है। यानी बेहतरीन कि बात, हाँ, very- अगर ये आपकी कितनी स्टडीज खूबसूरत बात की है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप 40 पे रिटायर करते हो, फिर क्या, व्हाट नेक्स्ट? आप जैसे लोगों का चाहिए, जो लोगों की काउंसलिंग करें। जैसे आपको इतना आपके पास नॉलेज है, आपके पास वो है एक अंदर से आपके ना, जो मैंने फील किया कि आप कुछ करना चाह रही हैं, तो मेरे ख्याल से आप काउंसलिंग करें स्टूडेंट्स की कि आपके लिए ये अच्छा है, ये अच्छा मुझे नहीं है। आप बुलाएं वहाँ पे। आप करें बिल्कुल। आप लोगों आपको जाना भी चाहिए कि एक ब्रेक भी आ जाता है कि यार कि खाली हर वक्त स्पोर्ट्स नहीं, थोड़ा सा ब्रेक, कि आपको आप लेक्चर अरेंज करें कि आपको हर वक्त क्रिकेट नहीं, आपको डिफरेंट जगहों पे अपनी फैमिलीज को भी टाइम देना है। पहले ट्रेंड था क्रिकेटर्स घर में आते ही नहीं थे, सिर्फ सोने आते थे और 12 बजे तक सोए रहे हैं और सुबह फिर वही क्रिकेट। अब ये है कि फैमिली को टाइम दें, दोस्तों को टाइम दें और अपनी स्टडीज़ को भी टाइम दें, ताकि पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में हो, ताकि डिसिप्लिन और जो फिक्सिंग वगैरह की चीज़ें से अब खुद ही निकलेंगे। काशिफ, बहुत सी मूवीज़ बन रही हैं, अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं क्रिकेट के ऊपर, आपकी रियल लाइफ पे स्पोर्ट्स जो पर्सन है उनकी, बहुत अच्छा लगता है। और बहुत कुछ हमें नहीं पता होता, हमने सिर्फ यही पता होता कि इस वाले क्रिकेटर ने वो वाला मैच जितवाया था, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू डोंट नो अबाउट क्रिकेटर्स। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी, मैं वैसे यहाँ ओवरऑल बात कर रही हूँ। बिल्कुल। सो बहुत अच्छा लगता है उनकी पर्सनल लाइफ, कितनी उनको सेक्रीफाइसेस देने पड़े, हम सिर्फ एक एंगल देख रहे होते हैं। ऐसी है। सो इट लाइक ब्यूटीफुल, बहुत मजे की बन रही है, बहुत अच्छा लगता है। व्हिच वन इज योर फेवरेट? अब तक काफ़ी क्रिकेट पे आ चुकी हैं, एंड हाउ मच डू यू फील कि पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत है, हमें भी बहुत सी क्रिकेट के ऊपर और इस चीज़ों के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत मूवीज़ बनाने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ जी कि ये मैं भी खुद फील मुझे अच्छा लगता है जब स्पोर्ट्स पीपल पे, ख़ास तौर पर क्रिकेटर्स पे मूवीज़ बनती है ना, तो एक मोटिवेशनल भी होता है कि आपका क्या जर्नी रहा, कैसा रहा। आप देखें ना, माई सेल्फ, मैंने 2006 से 19 तक इंग्लैंड में मेरे 8 ईदें तो मेरी इंग्लैंड गुजरी। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं, फैमिली से आप अकेले हैं, सैटरडे मिड वीक मैच, संडे मैच, फिर 3 दिन कुछ करने को नहीं, बारिशें हो रही हैं। हाँ, हर वक्त इंग्लैंड में तो आपको पता ही है। लेकिन उसमें आप बर्थडे छोड़ दी, शादी छोड़ दी, कई फौतगियाँ आपकी मिस हो गई। सेक्रीफाइस ये है कि अगर आपको, मेरे ख्याल से अगर आपको कोई कुछ बनना है ना, तो फिर आपको तो वो कुर्बानियाँ तो देनी पड़ती हैं ना। तो दूसरी जो आपने मूवीज़ की बात की, ये चीज़ें मेरे ख्याल से रेगुलरली बननी चाहिए, नॉट ओनली फॉर क्रिकेटर्स। आपके कोई जो पहलवान लोग हैं, जो हॉकी के प्लेयर हैं, जिस स्पोर्ट्स जितने भी स्पोर्ट्स पे, हमारी नेशनल गेम हॉकी है, वो भी हॉकी है, लेकिन हार्ट बीट पाकिस्तान की क्रिकेट बन चुकी है। तो कम से कम इसी पे आप ऐसी चीज़ें बनाएं। आपने बताया नहीं आपकी कौन सी फेवरेट है क्रिकेट मूवी? अब काफ़ी आ चुकी है। नहीं, अब सबसे ज़रूरी जी कि हमें, मेरी फेवरेट होएगी किसी पाकिस्तानी पे बनेगी। पाकिस्तानी जो हमारे फिल्म बना रहे हैं, हाँ, सुनने में आ रहा है जी कि शायद मैं हूँ, शायद खान अफरीदी भी आई है, 2-3 मूवीज और भी आई हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ, हाँ जी, काम कर रहे हैं, 2-3 मूवी सुनने में तो आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वैसी बने जैसे हमारे हमसाया मुल्क ने बनाई है, इसमें मोटिवेशनल चीज़ है। मेरी अभी रिसेंटली मुलाकात हुई थी कामरान लाशारी साहब से, बहुत बड़ी मैं उनकी फ़ैन हूँ से, बड़ा अच्छा तो और हमारे बहुत सी उम्मीदें हमें उनसे, तो अल्लाह उनको ज़िंदगी दे और वो सब कुछ अच्छा करते रहे जैसे वो करते आ रहे हैं इतने सालों से। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, कहते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ उठा बैठा करो, आप बड़ी अच्छी चीज़ें पिक करते हो, एंड दैट मेड मी रियलाइज वन थिंग कि यस, कितनी बड़ी एक पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम है। ही सेड कि स्पोर्ट्स का पाकिस्तान उर्दू जुबान में कोई नाम ही नहीं है, हम उसको कहते हैं खेड़ा। हाँ, ऐसे ही है। वो खबरों में भी आप देखें ना कि खेल की खबर है, खिलाड़ी। इट्स नॉट अ खेल, इट्स नॉट अ प्ले, ये खेल नहीं है, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। इंसान की जिंदगी बदल देते हैं स्पोर्ट्स। इट्स नॉट जस्ट कि आप फिजिकली फिट हो जाते हो, बहुत आपकी पूरी हर चीज़ पे उसका इम्पैक्ट आता है। 100% एज अ बेटर पर्सन। आप देखेंगे हमारे जो ट्रैफिक के हालात हैं, ऐसे ही है, बिल्कुल। अगर कोई अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन होगा, उसमें सब्र होगा, वो सुकून से बैठेगा, एनालाइज करेगा, बिल्कुल ऐसे ही है। सो ये जो बेसब्री है हमारी ट्रैफिक में देखी जाती है, और ये सब कुछ, और डिसिप्लिन नहीं देखा जाता, इंसान के अंदर सब कुछ, जितनी अच्छी क्वालिटीज है, एब्जॉर्ब हो जाती हैं when you're doing sports. It's not just कि आपने जाके उस पिच पे खेलना है बड़े लेवल पे, या it's not that कि आपने physically fit रहना है. To be a better person, to be a better citizen, sports is very important. At least इसको उर्दू में कोई नाम तो दे दो. And he told me this, and I realized कि बाकी हमारे मुल्क में तो इतना इस चीज़ का seriously इसको सोचते ही नहीं है कि इसका नाम भी नहीं है. But अल्लाह का शुक्र, इट्स गेटिंग बेटर। अल्लाह का शुक्र, देखें वुमेन क्रिकेट भी आ रहा है, बहुत बेहतर है। हाँ जी जी सही। अच्छा काशिफ, कैश स्पोर्ट्स के नाम से आपने एक मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट की है, वेरी हैप्पी फॉर दैट, स्पेशली बिकॉज बीइंग अ वुमन आई एम वेरी हैप्पी कि आप यू आर डूइंग समथिंग फॉर, यू आर सपोर्टिंग
पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम, सो किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? एक्चुअली ना 2015 से 19 तक मैंने इंग्लैंड में वुमेन क्रिकेट पे काम किया, डबल ट्रिपल टाइम काम किया सीनियर कोचेज़ के साथ, एसेक्स की, फिर मैं गर्ल्स के साथ काम किया। फिर ऐसे करते करते फिर कोविड आ गया, इंग्लैंड नहीं जा सके। फिर गोरे ने मुझे कहा वाई नॉट इन पाकिस्तान कैश। मैं कहा अच्छा जी, मैं कहा अच्छा आइडिया। फिर गोरे के साथ मशवरा किया करके तो फिर पाकिस्तान में कंपनी लॉन्च की काशिफ से कैश स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, और फर्स्ट एवर पाकिस्तानी टू इनिशिएटिव टू प्रमोट वुमेन क्रिकेट इन पाकिस्तान। आपसे पहले मैंने पूछा था, यू हैव ट्राइड एवरीथिंग लिंक्ड टू क्रिकेट, जी जी। सबसे ज़्यादा मज़ा किस में? खेलने का ही आया होगा? खेलने का ऑब्वियसली, जब आप टॉस करने जाते हैं ना उसका नशा अपना ही है। जब फील्ड पे खड़े होते हैं और आपके हाथ में है जीत और हार। हाँ एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि जो मैंने फील किया ना, कमेंट्री करने का बाय द वे कैसे एक्सपीरियंस? कमेंट्री का इट्स नॉट बैड, लेकिन टीवी पे बैठ के जो पीसीबी की आप करते हैं? नहीं पीसीबी के नहीं, मेरा अपना जो है ना कॉर्पोरेट सेक्टर में, और जो है ना हमारा जो टीवी पे बैठ के मैच पे बात करना, मैच एनालिस्ट और मैच के तज्जिया मैच पे, वो मैं ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। कि क्या पीएसएल आ रहा है उसमें भी आप? हाँ जी, अब 3 पीएसएल में प्रीवी ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ डिफरेंट चैनल्स पे। आगे एक चैनल से बात चल रही है नेक्स्ट, क्योंकि अभी बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है। हाँ जी, खेल के अब थोड़ा डिफरेंट। एग्जैक्टली, बस उसमें वही है। हाँ, क्योंकि ना वंस अ क्रिकेटर ऑलवेज अ क्रिकेटर, उसमें हाथ की जगह जरा आप जुबान का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। उसमें फिर ये हो जाता है कि आप, क्योंकि जितने पाकिस्तानी के प्लेयर्स हैं ना वो मोस्टली मेरी कप्तानी में खेले हुए हैं, उनको मैं डीपली जानता हूँ कि इसने अब क्या करना है, वहाब रियाज ने क्या करना है, अजहर अली ने क्या करना है, क्योंकि मैं उनका कप्तान रह चुका हूँ, मुझे इनका आइडिया है कि इसने कब कब क्या करना है। लेकिन ये मैं बताऊँ कि वहाब रियाज दुनिया का वाहिद फास्ट बॉलर होगा जो बीबा है, वरना फास्ट बॉलर बड़े एग्रेसिव होते हैं। थोड़ा सा एग्रेशन उसने शो किया था वॉटसन के लिए, लेकिन नहायत बीबा फास्ट बॉलर, क्वालिटी मैन और क्वालिटी बॉलर। एनी मैसेज बिफोर यू गो काशिफ, को अच्छा सा मैसेज दे दें अपने फैंस के लिए भी और यंग क्रिकेटर्स के लिए भी हु वांट टू कम इन दिस फील्ड? मैसेज ये जी कि मैं वही कहूँगा जी कि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा जी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और जो परफॉर्म कर रहा ना उसकी परफॉर्मेंस को एंजॉय करें और कंपैरिजन करना बंद कर दें। आप जब दूसरों के लिए मुश्किलें खड़े करोगे और अप्रिशिएट ज़रूर करें को अच्छा काम कर रहा है, ऐसे ही है बिल्कुल। जो नहीं अच्छा काम कर रहा उसको थोड़ा सा मार्जिन दे दें, वो कर लेगा किसी दिन अच्छा। थैंक यू सो मच वंस अगेन काशिफ फॉर बीइंग हियर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे अच्छे काम आप कर रहे हैं, इसी तरह करते जाएं। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान में क्रिकेट को आप प्रमोट कर रहे हैं, बहुत से नए प्लेयर्स की बहुत अच्छी तरह से कोचिंग कर रहे हैं, हेल्प आउट कर रहे हैं, इसी तरह करते रहें। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट ईयर आपकी सिल्वर जुबली कुछ होनी चाहिए, इट्स अ मस्ट। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आई रियली होप यू लाइक द शो। थैंक यू।